वृषभ लगन एवं वृषभ राशि नवंबर 2020 की राशिफल आपके लिए क्या शुभाशुभ संकेत लेके आए हैं, आइए उसके बारे में जानें। सर्वप्रथम ग्रहों की व्यवस्था के बारे में देखें। आपके मन पर, आपके लग्न पर राहुदेव बैठे हैं। आपके मन मस्तिष्क में उतार चढ़ाव दिखाने के लिए, विचारों में उतार चढ़ाव दिखाने के लिए आपका मन एक जगह स्थिर रह नहीं सकता। इस बात पर आप जरूर ध्यान दें। आपके पंचम स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं, छठे विवाद के मालिक, लेकिन लग्न के स्वामी भी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। छठे घर पर सूर्यदेव बैठे हैं जो आपके प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, और वहीं धन के स्वामी के साथ बुध के साथ बुधादित्य योग बनाए हैं। सातवें स्थान में केतुदेव आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव दिखाने वाले, अष्टम स्थान में गुरुदेव अचानक धन लाभ देने वाले, कभी हाथ तंग नहीं रहने देंगे। भाग्य स्थान पर शनिदेव बली होकर बैठे हैं, स्वगृह आपके भाग्य को बलवान बना रहे हैं, और आपका व्यवसाय स्थान इनकम स्थान में मंगल देव बैठे हैं जो आपको बिजनेस से बड़े लाभ भी दे रहे हैं। यह है ग्रहों की व्यवस्था। 16 को सूर्य घर बदलेंगे, 17 को शुक्रदेव घर बदलेंगे, 20 को गुरुदेव घर बदलेंगे, और 22 के बाद तो बुध भी घर बदलने की तैयारी में है। आगे देखा जाए ग्रहों को विस्तार से क्या कहता है नवंबर का राशिफल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बिजनेस से बात शुरू की जाए, जहां केतु और राहु का एक्सिस बना है, यह बिजनेस काफी उतार चढ़ाव वाला साबित होगा। कभी आप देखेंगे बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं, तो कभी देखेंगे बहुत खराब स्थिति हो गई है। कभी देखेंगे ग्राहकों की बहुत तेज फ्लो हो गई है, तो कभी देखेंगे कि एक ग्राहक भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह उतार चढ़ाव आपके बिजनेस में दिखेगी। उसके बाद कोई नए बिजनेस की यदि आप बात करेंगे, तो यह माह आपको उतार चढ़ाव बढ़ा देता है। पार्टनरशिप और बिजनेस नए करने में हमेशा मन में संशय बना रहेगा, क्या इसके साथ पार्टनरशिप करूं या ना करूं, यह बिजनेस करूं या ना करूं, इस चीज की बिजनेस करूं या ना करूं, हमेशा चयन में आपको संशय बना रहेगा। लेकिन जब भी नए बिजनेस होंगे, वह अचानक, जब भी नए पार्टनर बनेंगे वह अचानक, यह एक बात है। लेकिन जो भी होंगे अभी लाभालाभ स्थिति बनी हुई है। जॉब की बात यदि की जाए, तो जॉब के मालिक खुशहाल भाग्य स्थान में बैठे हैं। कहते हैं कि परिश्रम तो करना चाहिए, परिश्रम करनी है, परंतु भाग्य की सहायता आवश्यकता है, महसूस हो रही है। तो वृषभ वाले के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि भाग्य बली हो तो आप यदि किसी तरह के कर्म से जुड़े हुए किसी भी तरह के इंटरव्यू में जा रहे हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं, तो भाग्य आपके साथ है, आप उसमें सफल होंगे, यह बात दिखती है। यदि जॉब प्राप्ति की बात हो तो बहुत अच्छे संकेत हैं, लेकिन सरकारी जॉब प्राप्ति के लिए आपको 16 तारीख तक रुकना पड़ेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो सरकारी सेक्टर में है उनके लिए कुछ न कुछ विघ्न बाधा परेशानी बनी रहेगी 16 तारीख तक। उसके बाद स्वतः स्थिति सामान्य हो जाएंगी। शिक्षा की बात की जाए तो एक बात स्पष्ट है, जब लग्न शिक्षा घर में हो, मंगल से दष्ट हो, तो निश्चित तौर पे आप जानिए कि आपका यह शिक्षा बहुत ही अच्छी स्थिति में दिखता है। आप जब भी लग्न प्रभावित करता हो शिक्षा को, तो शिक्षा तो सुचारू चलेंगे ही, भले ही शुक्रदेव वहां नीच स्थिति में हो, परंतु फिर भी बुध देव के साथ स्थान परिवर्तन करने के कारण उनकी निष्ठा भंग हो जाती है, तो यह एक अच्छा संकेत है। और मंगल की दृष्टि, वह अपने आप में शिक्षा के प्रति काफी उत्साही
प्रोत्साहन, हिम्मत बंधा रहे हैं और किसी न किसी शिक्षा के क्षेत्र में नयापन की इस अवधि में संकेत मिलता है। उच्च शिक्षा के लिए कुछ मध्यम समय है, परंतु सामान्य शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कंपटीशन के माध्यम से यदि शिक्षा में आप जा रहे हैं और कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि शुक्रदेव कंपटीशन के स्वामी है, इसलिए यह बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। फैमिली रिलेशनशिप के बारे में यदि देखा जाए तो आपके परिवार के साथ आपकी मधुरता बनी हुई है, संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, सारे स्थिति बहुत योगायोग है। कोई नए पार्टनरशिप में, कोई नए बिजनेस में आपके रिलेशनशिप ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। मंगल की दृष्टि कुटुंब भाव पे है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि गुरुदेव की आपके धन भाव पर दृष्टि, जो आपके रिश्ते नाते हैं, नए नए मधुरमय रिश्ते और संबंध भी बना देते हैं। वह तो बनेंगे, आगे देखेंगे। आपकी 7वां घर दाम्पत्य सुख का है, विवाह का है। इसमें तो उतार चढ़ाव बनी हुई है, लेकिन किसी भी तरह के अनिष्ट की संकेत नहीं है, सिर्फ उतार चढ़ाव। जब विवाह की बात हो तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें, विवाह घर के स्वामी आपकी इच्छा पूर्ति घर में बैठे हैं और विवाह घर पर राहु केतु का एक्सिस है। दो बातों को स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। पहली बात, आपकी विवाह आपकी इच्छा के अनुरूप, और दूसरी बात, राहु केतु प्रेम विवाह कराने में एक्सपर्ट होते हैं, अंतर्जातीय विवाह कराने में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह अपनी इच्छा के अनुरूप अनुसार विवाह होने के प्रबल योग बने हैं, यह स्पष्ट संकेत दिखता है। संतान के बारे में यदि देखा जाए तो संतान घर पर स्वयं लग्नेश बैठे हैं। संतान की तरफ से कोई अच्छे संकेत, परंतु किसी न किसी एक संतान का आपसे दूर जाने के योग बने हैं। इसका अर्थ होता है विदेश जाना भी संभव है, क्योंकि विदेश घर के स्वामी की दृष्टि है। और इस अवधि में लग्नेश जब संतान घर में हो तो एक योग बनता है, उस योग का नाम है संतान प्राप्ति योग। जिनको संतान अभी तक नहीं है, प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, वह निश्चित प्रयास करें। यह माह आपके लिए बहुत उत्तम है। जो भी संतान होंगे वह बहुत अच्छे होंगे। यही आपका पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का है। पंचम स्थान में प्रेम का स्वामी शुक्र बैठे हैं, मंगल उत्साह का मालिक देख रहे हैं। इस माह में प्रेम प्रसंग स्पष्ट जन्म लेंगे, क्योंकि यह क्लियर है, यह प्रेम योग बना हुआ है। इसलिए पूर्व से चलते आ रहे प्रेम में भले अलगाव हो जाए, दूरी बन जाए, परंतु नए प्रेम प्रसंग अवश्य जन्म लेंगे, यह संकेत बनी है। प्रेम प्रसंग में का स्वामी विवाद घर में है, विवाह घर के स्वामी प्रेम प्रसंग को देख रहे हैं, इसलिए आपके प्रेम प्रसंग विवाह में बदल सकते हैं। इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। आगे यदि देखा जाए तो पंचम स्थान आपके स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से जुड़ी होती है। वह भी एक स्पष्ट संकेत है कि शेयर सट्टों से भारी लाभ योग बन गए हैं। शुक्र पर मंगल की दृष्टि। इस माह में जितने लोग शेयर से जुड़े हैं वह अपने आप को नहीं रोक पाएंगे और निश्चित शेयर मार्केट में वह लाभ या हानि दे बैठेंगे। लेकिन क्या मिलेगी? अधिक संभावनाएं लाभ की है। इसलिए थोड़ी सावधानी से, चतुराई से यदि काम की जाए तो आपको लाभ दिख सकती है, क्योंकि शुक्र की नीच भंग हो चुकी है। वह बुध के राशि से स्थान परिवर्तन किए हुए हैं। इसलिए तो यहाँ स्टॉक मार्केट में लाभ की पूरी संभावनाएं बनी है। आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ी बात हो, धन संपत्ति से जुड़ी बात हो तो इस माह में फंसने के योग हैं, लेकिन वह भी आपको 16 नवंबर तक यदि आप किसी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में इन्वॉल्व होते हैं तो वह फंस सकती है। लेन देन करते हैं तो फंस सकते हैं। किसी भी धन का लेन देन इस अवधि में सावधानी से करें, आपके धन फंस सकते हैं, क्योंकि धन का स्वामी छठे घर पे बैठे हैं
और हानि का मालिक मंगल की दृष्टि धन भाव पर है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के धन का लेन देन करना चाहिए। गुरुदेव की दृष्टि अनायास अचानक धन दिला सकते हैं। इस माह में आप धन जमा भी कर सकते हैं, आपके फंसे धन भी आपको प्राप्ति हो सकते हैं। यह एक अच्छा संकेत है। तो प्रॉपर्टी के मामले में सावधान रहें, इस माह को छोड़ दें, आगे देखा जाएगा। और धन संचय के योग बने हैं। जब शरीर की बात हो तो लग्न पर राहुदेव जरूर बैठे हैं। आपके मन मस्तिष्क में उतार चढ़ाव, विचारों में बदलाव जरूर उत्पन्न करते हैं, परंतु लग्नेश अच्छे स्थिति त्रिकोण में बैठे हैं, इसलिए हेल्थ वाइज बड़े प्रॉब्लम नहीं दिखते हैं। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो 20 नवंबर के बाद गुरुदेव का राशि बदलना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा संकेत है। शरीर से जुड़े हुए, बीमारी से जुड़े हुए जो भी परेशानी आपके साथ हैं वह स्वतः दूर होंगे 20 नवंबर के बाद। यह स्पष्ट संकेत है। तो इस तरह आप देख रहे हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले आपके लिए योगा योग क्या बने हैं। यदि किसी तरह की परेशानियां दिखती है और आपको महसूस होता है तो आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। मंगल, केतु, राहु तीनों का एक साथ उपाय है, यही है हनुमान जी के शरण में जाना। तो इस तरह आप इस राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।